बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काफी सोचो विचार के बाद मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं। अच्छा, वो क्या नतीजा है उससे पहले कई बार मेरे ऊपर ये सवाल हो चुके हैं और उसका मैं कई बार जवाब दे चुका हूं। तो आज फिर उस सवाल का मैं थोड़ा डिफरेंट एक अलग तरीके से आप लोगों को जवाब देना चाहूंगा। फिर उसके बाद उस सोचो विचार की तरफ जाते हैं कि मैं किस नतीजे पे पहुंचा हूं। तो अक्सर मेरे ऊपर ये एतराज भी होता है, सवाल भी उठाया जाता है कि आप इमरान खान के ऊपर क्यों तनकीद ज्यादा करते हैं। तो मैं इसका कई बार जवाब दे चुका हूं, लेकिन इसका मैं आज आप लोगों के सामने थोड़ा अलग जवाब देता हूं कि अगर इमरान खान के अलावा पीडीएम की जो जमातें हैं वो सांप हैं तो इमरान खान अजदहा है। यही फर्क है इन दोनों में। और ये दोनों पाकिस्तान की जो गैरत ईमानिया है ना पाकिस्तानियों की, उसके पीछे लगे हुए हैं। और डसने से तो बचने के चांस होते हैं, लेकिन निकल जाने से कोई बचने के चांस नहीं होते। ये फर्क है मेरा, मैं समझता हूं कि दूसरी जमातों में और इमरान खान में। और इसलिए मैं ज्यादा इमरान खान को ऊपर ज्यादा तनकीद करता हूं कि जहां से ज्यादा खतरा हो वहां से ज्यादा आवाम को होशियार रहना चाहिए। अब नाज़रीन, जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं काफी सोचो विचार के बाद कि इमरान खान के जितने भी दो सपोर्टर हैं, हमारे पीटीआई के दोस्त हैं, काफी हमारे दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, सब लोगों को मालूम है। तो उनको हमने काफी समझाया, काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है। तो क्योंकि दलील तो वो मानते नहीं है। तो आज मैंने सोचा है कि चलो यार, कुछ भी है, अगर वो इमरान खान को नहीं छोड़ते तो ना छोड़ें, लेकिन हमारे अजीज हैं, हमारे जानने वाले हैं, तो उनकी जो परेशानी है यकीनन हमारी भी परेशानी है। तो मैं ऐसा करता हूं कि उनको एक ऐसा मशवरा देता हूं कि वो कम से कम उनकी परेशानी तो कम हो जाए। वो तरीके लबैक ज्वाइन नहीं करते, इमरान खान को नहीं छोड़ते तो ना छोड़ें, लेकिन कम से कम एज ए इंसानियत हम उनको ऐसा मशवरा दें कि उनकी थोड़ी परेशानी कम हो जाए, क्योंकि इस टाइम वो बहुत ज्यादा परेशान है। वो परेशानी कम नाज़रीन कैसे होगी कि कोई भी शख्स है वो डॉक्टर और वकील के सामने झूठ नहीं बोलता है। ये एक आम मशहूर सी कहावत है कि कभी भी डॉक्टर और वकील के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन डॉक्टर और वकील हमेशा अपने पेशेंट के सामने झूठ बोलते हैं। जो इमरान खान के डॉक्टर है ना, यानी कि डॉक्टर कौन है, उनके सहाफी, इमरान खान को सपोर्ट करने वाले या यूट्यूबर हो गए, वो कौमी यूथ को बार बार ये कह रहे हैं कि इमरान खान कोमे में है, वो बहुत जल्द होश में आएगा, बहुत जल्द वो जिंदा होएगा, आप लोगों के बीच में होगा, तंदुरुस्त होएगा, फिर इमरान खान की भले भले होगी। ये वो डॉक्टर हैं जो मुसलसल कौमी यूथ के सामने, पीटीआई के दोस्तों के सामने वो झूठ बोल रहे हैं। और वकील तो वैसे ही झूठ बोलता है, केस को लंबा करने के लिए कोई 10 आदमी भी कत्ल करके चला जाए तो वो कहता है यार कुछ नहीं होता है, मैं आपको छुड़ा दूंगा। तो वकील भी ऐसा करते हैं कि भाई इमरान खान के ऊपर 200 भी केस हो जाए तो ये सब झूठे हैं, कुछ भी नहीं है, हम ऐसे इमरान खान को निकाल देंगे। तो जो इमरान खान के वकील और डॉक्टर हैं वो मुसलसल झूठ बोल रहे हैं पीटीआई सपोर्टरों के सामने कि आप फिक्र मत करो, जो इमरान खान एक ऐसा मरीज है कि जो कोमे में है, और कोमे वाले का कोई भरोसा नहीं होता है कि वो साल बाद होश में आता है, 2 साल बाद आता है, 3 साल बाद आता है या नहीं भी आता है। लेकिन मेरा मशवरा है जितने भी पीटीआई के सपोर्टर हैं कि खुदारा आप अपने डॉक्टरों को चेंज करो, आप लबैक के डॉक्टरों के पास जाओ, वो आपके सामने झूठ नहीं बोलेंगे, वो आपको हकीकत बता देंगे। लबैक के जो वकला हैं और उनके जो डॉक्टर हैं वो आपको बता देंगे कि आपका जो मरीज है उसकी क्या कंडीशन है, क्या वो ठीक होएगा नहीं होएगा, कोई उसके चांस हैं या नहीं है, या वो जिंदा भी है या मर गया है। तो ये आप लोगों को वाजे कर दूं कि इमरान खान एज ए सियासी लीडर वो मर चुका है। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे, जितनी जल्दी इस हकीकत को तस्लीम कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। आपने सुना नहीं है, आपके पास मिसाल है नहीं कि कोई आदमी मर जाता है, चाहे कितना भी करीबी से करीबी रिश्तेदार हो, अपना बाप ही क्यों ना हो, अपना भाई भी क्यों ना हो, कोई भी अजीज हो, आपके बच्चे भी क्यों ना हो, वो जब मर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जमीन का मुंह ठंडा होता है। तो वो 3 दिन के बाद भूल जाते हैं कि हमारा कोई रिश्तेदार भी था।
फिर कुछ महीनों के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं कि चलो यार ये तो होना ही था। तो अगर आप इस चीज को तस्लीम कर लेंगे कि इमरान खान मर चुका है, उसकी सियासत मर चुकी है, अब वो दोबारा जिंदा नहीं होते, तो फिर आप नॉर्मल हो जाएंगे। चाहे आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, चाहे आप खुदकुशियां, क्योंकि इमरान खान तो कहता है ना कि जुल्म बर्दाश्त करने से मर जाना बेहतर है, और जाहिर है कि इमरान खान के अलावा आपके ऊपर मुसलसल जुल्म हो रहा है, और ये भी इमरान खान कहता है कि गुलामी से बेहतर मौत है। तो इमरान खान के अलावा आप गुलाम भी हैं। तो इस चीज को तस्लीम कर लो और खुदकुशियां करो तो आपकी मर्जी है, मुल्क छोड़ के जाओ तो आपकी मर्जी है, जंगलों का मुंह कर लो तो आप लोगों की मर्जी है, क्योंकि आप लोगों ने तो ये फैसला किया हुआ है कि इमरान खान के अलावा तो पाकिस्तान में कोई सादिक और अमीन है ही नहीं, इमरान खान के अलावा तो पाकिस्तान में कोई मुहब्बे वतन लीडर है ही नहीं, इमरान खान के अलावा तो पाकिस्तान को कोई ठीक कर ही नहीं सकता है, इमरान खान के अलावा ही सब जो मुश्किल है उनका हल इमरान खान के पास है, और इमरान खान तो है नहीं। तो फिर आप लोगों ने फैसला करना है। तो लिहाजा मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप जितना जल्दी इस हकीकत को तस्लीम कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब कुछ देर पहले ये जिक्र करना भी बहुत जरूरी है कि इमरान खान ने एक बयान दिया है कि भाई काजी फैज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस है वो मैंने नहीं दिया था, वो तो बाजवा और जनरल फैज ने मुझे कहा था, तो मैंने आगे कर दिया। तो इमरान खान ने यह भी तस्लीम कर लिया है कि मैं जनरल बाजवा और जनरल फैज का पालतू था, यानी कि उंगली पे नाचने वाला था। वो जितना भी इल्जाम है इमरान खान, अपनी जितनी भी नाकामी है, जितना उसने अपने दौरे हुकूमत में जो गंद घोला है, उसका एक ही हल है कि जी बाजवा जिम्मेदार है, जनरल फैज जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। और कौमी यूथ में इतनी अखलाकी गैरत नहीं है कि वो उसको कहेंगे खान साहब लीडर आप थे, वजीर आजम आप थे, वो लोग आपके महताब थे, लेकिन आप हर जो गलत काम है उसका जो इल्जाम है वो आप आर्मी के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल देते हैं। चलो ठीक है, अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के हाथों मजबूर थे, आपके पास इतनी ताकत नहीं थी, आपके पास इतनी गैरत नहीं थी, आपके पास इतनी जुर्रत नहीं थी कि आप एस्टेब्लिशमेंट को कहते, जनरल बाजवा को कहते, लेकिन जिस तरह अब आपकी कुर्सी छीनी गई है, जिस तरह आपसे आपका इक़्तिदार छीन लिया गया, तो आप में गैरत भी आ गई, आप में हिम्मत भी आ गई, आप में ताकत भी आ गई, आप में सब कुछ आ गया। लेकिन ये सब जो आप कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट करप्शन के खिलाफ नहीं थी, वो करप्शन नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं थी, जितने बुरे काम हैं वो बाजवा ने किए हैं, तो उस टाइम तो आपके अंदर न गैरत आई, न जुर्रत आई, न बहादुरी आई, न कुछ भी नहीं आया। तो जैसे अब आप ये ड्रामे कर रहे हैं, तो अगर आप पहले दिन से आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाते तो शायद पाकिस्तान के बहुत सारे लोग और आपके साथ जुड़ जाते कि जब वाकई ही इमरान खान पाकिस्तान को एस्टेब्लिशमेंट से गुलामी के आजाद करना चाहता है। तो नाज़रीन, लास्ट में यह है कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट की गुलामी का फिक्र नहीं है। वो ये नहीं चाहता है कि पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार खत्म हो। वो ये चाहता है कि एस्टेब्लिशमेंट मुझे सपोर्ट करे ताकि मैं कुर्सी पे बैठ जाऊं और मेरे ऊपर कोई भी परेशानी नहीं हो, और पूरे फैसले एस्टेब्लिशमेंट करे। अगर अच्छे फैसले करेगी तो कौम यूथ को कहूंगा कि देखो मैंने ये तब्दीली लेके आया, अगर बुरे फैसले करेगी तो मैं कहूंगा कि यार मैं क्या करूं, मैं तो नाम का वजीर आजम था, ये काम तो एस्टेब्लिशमेंट करने वाली थी। क्योंकि इतनी बेवकूफ जो फॉलोइंग है, जो कारकुन है, वो पाकिस्तान के दुनिया की तारीख में मेरे ख्याल में किसी के पास नहीं होंगे जो इमरान खान के पास है। लिहाजा हमारा दोस्तों यही मशवरा है कि मेरे हिसाब में इमरान खान की सियासी डेथ हो चुकी है। आप इसको जितना जल्दी तस्लीम करें आप लोगों के लिए बेहतर है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हर सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।